नमस्कार, एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट अनिल के गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम की सीरीज में हम प्रस्तुत कर रहे हैं 2025 के लिए सभी अंकों के भविष्यफल। आज की सीरीज में हम बात करेंगे मूलांक 7 के विषय में। अगर आपका जन्म किसी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 7। मूलांक निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के केवल डेट को लेना है। अगर आपकी डेट 1 अंक में है तो वो आपका मूलांक होगा, और अगर आपकी डेट 2 अंकों की 2 डिजिट्स में है तो उन अंकों को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने बताया 16 अगर आपकी तारीख है तो 1 + 6 हो जाएगा तो 7, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 तो 2 + 5 होगा तो हो जाएगा मूलांक 7। मूलांक 7 का जो ग्रह है वो है केतु, और वर्ष 2025 को अगर देखते हैं तो उसमें आता है 2025। 2025 में 2 + 2 + 5 करते हैं तो आता है 9। वैसे इसमें 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2 है चंद्रमा का, 2 + 2 है राहु का, और 2 + 2 5 होता है 9, तो होगा वो मंगल का। मंगल एक फायरी प्लेनेट है, 2 चंद्रमा एक कूल प्लेनेट है, वाटरी प्लेनेट है, और राहु जो है वो तो एक छाया ग्रह है, जबकि केतु भी एक छाया ग्रह है। तो क्या होगा 2025 में, तो क्या होगा 2025 के इस मंगल का इस छाया ग्रह के ऊपर प्रभाव। आगे बढ़े उसके पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध कर लेता हूं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं या आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, और आपके जो मित्र मूलांक 7 वाले हैं उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसी रहेगी मूलांक 7 वालों के लिए 2025 में पर्सनल लाइफ, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ के विषय में भी हम बात करेंगे, फाइनेंस और आपके करियर के विषय में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे तो ऐसे कौन से टिप आप फॉलो करें जिससे कि 2025 आपका और बेहतर गुजरे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। केतु है छाया ग्रह, इसका सर नहीं है, ये आप सब जानते हैं, और इसलिए ये सिर्फ इसके पास धड़ है और दिल है। तो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हमेशा दिल से सोचते हैं, और दिल से सोच उनकी होती है, सबके लिए प्यार होता है, सबके लिए स्नेह होता है, सबके लिए लव और अफेक्शन होता है। इन लोगों में इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है। ये इमेजिन कर लेते हैं कि आने वाला समय कैसा है, और अकॉर्डिंगली अपने आप को वैसे ही ढालते हैं और वैसे ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्ति अच्छे स्पीकर तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक अच्छे थिंकर भी होते हैं, इसीलिए अच्छे राइटर या अच्छे पोइट भी मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें क्रिएशंस की अच्छी पावर होती है, अच्छे क्रिएटिव माइंड होते हैं, पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग ये इनके शौक होते हैं, और इन सारे शौक को तो कई बार इन शौक को ये अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं और उसमें बहुत सफल भी होते हैं। ये अंक को थोड़ा सा मिस्टीरियस अंक भी माना जाता है, इसीलिए तो ये लोग ऑकल्ट साइंस में जाते हैं तो वहां बहुत अच्छा करते हैं। इनको तो प्रीस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह है। तो बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की पर्सनल लाइफ के विषय में। ये लोग दिल से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, सहृदय व्यक्ति होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। आप दूसरे का भला करने के विषय में हमेशा सोचते हैं, और इसलिए कई बार आपको धोखे भी मिलते हैं, चीटिंग भी मिलती है। 2025 भी आपके लिए इसी प्रकार का रहेगा। आप दूसरों की सेवा करते रहें। दूसरों की सेवा करना तो आपके नेचर में ही है, परंतु ये वर्ष कहता है कि खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशंस के बारे में ध्यान दीजिए। बात करते हैं 2025 में कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेंगे आपके रिलेशंस। तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर आने वाला है। अगर आप अन्य अभी शादी नहीं की है, शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो 2025 में आप विवाह कर सकते हैं। निर्णय को थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है, और उन अंकों को आपको त्याग देना है जो कि अंक आपके लिए ठीक नहीं है। शादी की डेट और कुंडली का मिलान किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कराएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी वाणी पर संयम हो, आप कोई ऐसी बात ना कहें कि आपका ब्रेकअप हो जाए। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। विशेष तौर से मई का महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज भरा हुआ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के विषय में।
हेल्थ आपकी कैसी होगी 2025 में। तो इस वर्ष कुछ पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। जिन बीमारियों, जिन परेशानियों को लेकर आप काफी समय से परेशान थे, 2025 में कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। परंतु आप अपने ट्रीटमेंट को, अपने मेडिकल एडवाइस को कंटिन्यू करें। ये वर्ष हो सकता है जिस साल कुछ एग्रेशन हो, क्योंकि मंगल फायरी प्लेनेट है और वो एग्रेशन को बढ़ाने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि आप एग्रेशन को कंट्रोल करके चलें। अगर आपका एग्रेशन बढ़ेगा तो हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप को भी खराब करे और आपकी हेल्थ के ऊपर भी बुरा प्रभाव डाले। आपके लिए स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन जैसी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए इस वर्ष आप पसीना बहुत बहाएं। जिम जाना पॉसिबल हो सकता है तो जिम जाएं, अगर नहीं पॉसिबल है वॉकिंग करें और जॉगिंग करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मेडिटेशन भी आपको एंजाइटी से बचाएगा। बात करते हैं इस वर्ष वेल्थ की। तो ये वर्ष आप सोच समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भरपूर वेल्थ मिलेगी। आप अपने लिए बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो ये वर्ष आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष में प्रॉपर्टी के खरीदने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। आपको प्रॉपर्टी का सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बड़ा ग्रो करता हुआ दिखेगा और आपको भी टेम्पटेशन होगा कि प्रॉपर्टी ले लें। जी हाँ, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट इतना करें कि जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप बोरोइंग तो करेंगे, लोन तो लेंगे, परंतु एक्सेसिव लोन ना लें और लोन के डॉक्यूमेंट्स को साइन करते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाए। इसलिए अपने साथ होने वाली चीटिंग और फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए हर डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। इस वर्ष आप अपने लिए कुछ व्हीकल नए परचेज कर सकते हैं, अपग्रेडेड व्हीकल ले सकते हैं। अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो आप 4 व्हीलर पे जा सकते हैं, और अगर आप 4 व्हीलर पहले से रखते हैं तो आप कोई नए मॉडल का व्हीकल ले सकते हैं। करियर में इस वर्ष आपको ग्रोथ मिलेगी, परंतु आप अपने फोकस को बार बार डाइवर्ट करते हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। फोकस को बनाए रखिए। जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट हो जाइए। अपने टारगेट को, अपने गोल को निर्धारित कर लीजिए और उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। अगर आप बार बार मूड स्विंग करते हैं, अपने टारगेट्स को बदलते हैं, तो सफलता मिलने में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े हैं तो ये वर्ष आपको अच्छी ग्रोथ दिलाने वाला है। कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर हैं तो वो क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा होगा। आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए या अर्निंग के लिए, या आपका बिजनेस है जो कि विदेश से कोई संबंधित है, तो ये वर्ष भी आपके लिए अच्छा होने वाला। हाँ, विश्व में होने वाली पॉलिटिकल उथल पुथल का आपके बिजनेस के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो 2025 आपका बेहतर जाए। फैशन में जो आजकल ट्रेंड है कि लोग फटे हुए कपड़े, फटे हुए जीन्स पहनते हैं, आपको ऐसे कपड़ा पहनना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं तो वो आपकी ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगी। इस वर्ष आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। अगर संभव होता है तो मंगलवार, शनिवार जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं और हाथ में मौली बांधें। और अगर मंदिर जाना संभव नहीं होता है और आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, अपने देव की आराधना को दान अवश्य दें। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को साइन करते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 2025 में आपके साथ कुछ जाने अनजाने में फ्रॉड हो सकता है या कोई साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आप पूरी तरीके से सजग रहें। अब वहां पे बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको सही व्यक्ति से कंसल्टेशन लेना चाहिए। हेल्थ है तो डॉक्टर से लेना चाहिए, लीगल मामला है तो लॉयर से लेना चाहिए। अगर फाइनेंशियल चीज में उलझ रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और अगर किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं आपको दिख रहा तो किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर परामर्श करें। कहने का मुख्य पर्पज यह है कि अपनी समस्या को टालें ना, क्योंकि जब आप समस्या को टालेंगे तो आने वाले समय में बड़ा विकराल रूप ले लेगी। तो ये तो था 2025 में मूलांक 7 वालों के लिए हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके मित्र जो मूलांक 7 वाले हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मूलांक के विषय में चर्चा लेकर।